को इसलिए जाना था, ये जब 2 साल का था 300 क्वेश्चन के आंसर बोलता था। जब ये 5 साल का हुआ 3000 क्वेश्चनों के आंसर बोला। जब 8 साल का हुआ 10th का एग्ज़ाम लिखकर फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाला तेलंगाना का पहला लड़का बना। और उसके बाद 10 साल में इसने इंटरमीडिएट पास किया। अभी ये जो 11 साल में अभी ये ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, अभी सेकेंडरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके। अभी नेक्स्ट पेपर उसका 6 तारीख को है, लेकिन आप लोगों से मिलने के लिए वो यहाँ पर आया है। तो गूगल की उपाधि किस लिए दी गई है? 2 साल की उम्र का इंटरव्यू भी आप यूट्यूब पे उसके देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा है। तो ये कितना फास्ट क्वेश्चन देता है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देने के लिए, डेमो देने के लिए ऑलरेडी सर भी बोले थे, तो एक बार आप लोग सुन सकते हैं। अगस्त्य बॉम्बे में क्या हुआ? कौन करे? साहब कहाँ से आया? पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लाम में किसको शूट करे? भुट्टो के बेटे का नाम क्या है? समय बाटा इसको ने लादेन क्या करा? तबस का हमला करा। अमेरिका कैपिटल क्या है? वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प। और वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सिकंदर मिर्जा। श्रीलंका का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? श्रीलंका का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? सिरमो बंडाई नायक। और फर्स्ट वुमेन एक्ट्रेस कौन है? कमलाबाई गोखले। फर्स्ट वुमेन जज कौन है? लैला सिंह। दातों के नाम क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी कौन लिखे? असैसिनेटेड कौन लिखे? टेल्स ऑफ टेन कौन लिखे? चार्ल्स डिकेंस। आइटम बम इन्वेंशन कौन करे? और एंटी करप्शन के लिए फाइट कौन करे? अन्ना हजारे। और ये भी बोलो दांतों के नाम क्या है? इंसिजस के नाम स्पिनर मोलार। अभी ये बोलो कि दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हो गया? थोरजी खंडू। वहाँ के सीएम अरुणाचल प्रदेश। और साउथ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हुआ? साथ में कौन थे? भटिया वेस्टर्न असेंबली। कौन से जंगल में हुआ? क्या हुआ? बारिश के वजह अभी ये बोलो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? श्रीलंका, चाइना, जापान, युगांडा, कजाकिस्तान, श्रीलंका। इसीलिए अगस्त्य जाना जाता है कि गूगल बॉय के नाम से। अगस्त्य जयसवाल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है कि जिस भगवान की काया विशाल है और जिनकी सूंड टेढ़ी है और जिनके पास करोड़ों सूर्यों की शक्ति है, और हम उससे ये प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी कोई भी अच्छा काम करें हमारा साथ दो। प्रणमाम्यहं शिरसा देहं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरो नित्य महिष्कमार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्र च दशमं तुम विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तुम गजाननं। मैं इन भगवान की 11 नाम का स्मरण करके आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मन्नतों की मुराद हूँ मैं, दुआओं की देन हूँ मैं, महान माँ की ममता, अजीम बाप की शफकत का अजीम व शान एहसान हूँ मैं। इंसानियत का पुजारी, छोटों का लाड़ प्यार और बड़ों का मान सम्मान हूँ मैं। दुनिया सारी बन गई कुर्बा, दुनिया के हसरतों का अरमान हूँ मैं किसी बात से डरता नहीं और नेकी मेरी शक्ति है और ये आत्मसम्मान है मेरा। खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत है खुदा, खुदा के मोहब्बत का फरमान हूँ मैं। आपकी दुआएं प्यार सींचती है जज्बातों को मेरे, और इसलिए आज गूगल पर हूँ मैं। और अगर कोई खता हो जाए तो बख्श देना, क्योंकि गलतियों का पुतला आखिर एक इंसान हूँ मैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप बताओ कि इसका मीनिंग किसको किसको पता है, और जिसको भी पता है अपना हाथ उठाओ। अब बताओ इसे किसने लिखा है और ये कितने वेदों का सार है। इसका मीनिंग है कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता है, आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। हे संसार की विधाता, हमें शक्ति दो कि हम आपकी उज्जवल शक्ति को प्राप्त कर सके। कृपा करके हमारे बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। अगर मैं इसे साइंटिफिक तौर पर बताऊं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से बताया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इंग्लिश का सिद्धांत है और ये बताता है कि हम जो भी चीज़ बार बार दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। स्टीव वॉक्स एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है और वह जहाँ भी जाता था अपने होटल में, घर में और दीवारों पे नेवर गिव अप लिख देता था, और वह उस चीज़ का इतना अध्ययन किया कि उसे वो चीज़ मिल गई, और वह अकेला क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया को
हारने की कगार पर मैच जिताता था। क्या आपको सफल इंसान बनना है? क्या आपको सफल इंसान बनना है? हमें जीवन में एक सफल इंसान बनने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है, और हमें सफलता के लिए और चलना चाहिए। जीवन में प्रत्येक सफलता कार्य पहले असंभव लगता है, परंतु अगर आप उधम ही सफलता की चाबी समझते हैं तो सब कुछ संभव है। और हमें एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए जिससे विजय संभव हो। यह हमें जान लेना चाहिए कि भाग्य साहसी का ही साथ देता है, और हमें सत्य है कि सफलता अत्यधिक परिश्रम करना चाहती है, और हमें परिश्रम करना चाहिए। विवेकता बहादुरी का एक अंश है, और हमें सदा विवेकशील कार्य करना चाहिए। चाहे कितनी तेज हवा क्यों न चले, पहाड़ विचलित नहीं होते, उसी समान हमें स्थिर रहना चाहिए। अपना अधिकार सिर्फ कर्म करने पर ही होना चाहिए, परंतु फल में नहीं होना चाहिए। आपको मानना होगा कि आपकी शक्ति ही आपकी सफलता है। मेहनत, हिम्मत और लगन रखो, और देखो कल्पना कैसे साकार नहीं होती। और यही रहा एक सफल इंसान का रहस्य। और मैं बुलंद आवाज से कहता हूँ कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत डगेज एकेडमी जैसी हो तो इतिहास बनाती है। हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, हर बाग को फूलों का दुलार नहीं मिलता। हमने भी हिंदुस्तान में कई कलेक्टर देखे हैं, पर हर कलेक्टर श्रीकांत अंकल जैसा नहीं होता। और हमें रोज फिटनेस, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे हमें कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। और जैसे कि गीता में लिखा है कि पारित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, for the protection for the righteous and the destruction for the wicked and the establishment for the religion, and I come to be from age to age। और मैं कहता हूँ कि यथा हयेन चक्रं नरतस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषाकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। इसका अर्थ है कि जिस तरह एक पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह बिना लक्ष्य के किसी का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आप गुरु भक्ति, मातृभक्ति और पितृभक्ति, इन 3 चीजों का नित्य बोधन करें, और जिससे आपको समाज में सम्मान मिल सकता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा और विद्वान में तुलना कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक राजा सिर्फ अपने राज्य में ही सम्मान पाता है, पर एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। और ऐसे विद्वान बच्चों को प्रदान करने वाले डगेज एकेडमी को मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ। और डगेज एकेडमी के लिए क्लैप्स हो जाए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और सुन जोर से। आलस्यहि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपः नास्तुत्योद्यमसो बन्धुः कृत्वा यां न सोदति। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते। और इसलिए मैं कहता हूँ कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे पूरा करो। नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शतेषु जयते शूरः सर्वश्रेष्ठ पंडितः नास्तुत्योद्यमसो कृत्वा न सोदति। इसका अर्थ है कि 100 लोगों में से एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में से एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में से एक वक्ता होता है,
और लाखों में से बस एक दानी होता है और विद्यादान ही सर्वोत्तम है। और ऐसे विद्यादान प्रदान करने वाले डगेज एकेडमी को पादाभिवंदन करता हूँ। और जैसे लोग नदी पार करने के बाद नाव को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह लोग अपना काम होने तक दूसरों की प्रशंसा करते हैं और अपना काम होने के बाद दूसरों का व्यक्तित्व भूल जाते हैं। और इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप आपके टीचर्स का, फ्रेंड्स का और आपके भारत